सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेज़ी से बदल रही है। मुखालिफिन को जेलों में डालने का हुक्म देने वाली हसीना वाजिद अब जिला वतन है। हसीना वाजिद के हुक्म पर जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया रिहा हो चुकी हैं और पार्लिमान भी तहलील हो चुकी है। तकरीबन 2 दहाइयों से राज करने वाली हसीना वाजिद को भारत में उनके सरपरस्तों ने हाथों हाथ लिया है। मोदी जी ने अपने इस मोहरे को बाहिफाजत किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल करवा दिया है, जहां वो बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शांति से रहेंगी। अच्छा, 2 दहाइयों से बांग्लादेश पर बरसर इक़्तिदार 76 साला हसीना जिस तरह 45 मिनट के अल्टीमेटम पर मुल्क से भागी, फरार हुई और उसके बाद जो कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो उन सब के लिए यकीनन इबरत की मिसाल है, जो ताकत के नशे में अपनी औकात भूल जाते हैं। 2 दहाइयों से हसीना वाजिद और उनकी जमात अवामी लीग का जबर ज्यादती सहते सहते जब बंगालियों के गुस्से का लावा निकला तो अवामी लीग का इक़्तिदार ही नहीं, अकड़ और गुरूर की सब निशानियां बहा कर ले गया। गजबनाक अवाम ने हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर ही हल्ला नहीं बोला, बल्कि बंगला बंधु यानी बाबा कौम, जो इनके बाबा कौम है शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर भी फूंक डाला। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को भारत की मदद से बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी को लोकसभा में कहने का मौका दिया था कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डबो दिया। अफसोस के इस आने में इंदिरा गांधी के इसी सहूलतकार यानी शेख मुजीब को यहाँ भी आइडियलाइज किया गया। ये दूर की बात नहीं है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर शेयर कर करके उन्हें सियासी देवता का दर्जा दिया, अवामी मुजामत का इस्तारा बताया। कहा कि पाकिस्तान के सीने में छुरा घोंपने वाला शेख मुजीब गलत नहीं था, उसे मजबूर किया गया कि वो ये सब कुछ करे। तहरीक इंसाफ के इन महात्माओं ने एक कदम आगे बढ़कर खबरदार किया कि पाकिस्तान अपनी तारीख से सबक सीखे। अफसोस कि आज इस सबक के सफ़े जो में ढाका की सड़कों पर बंगालियों के पैरों में पड़े हैं। गजबनाक बंगालियों ने कुछ ना छोड़ा, नाम निहाद ये जो इनका मुजस्मा है बंगला बंधु का, उसको बिगड़ा दिया और बांग्लादेश की बानी जमात अवामी लीग का हेड ऑफिस रख कर डाला। और तो और शेख मुजीब का आबाई घर तक नहीं छोड़ा। अवामी रेला जो है अकड़, गरूर, हटदर्मी, जिद और आमरियत की हर निशानी बहा कर ले गया। और इसमें बिल्कुल भी हैरत की कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश की दरसगाहों से उठने वाले सेले रवा पर बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडलर खामोश हैं और ये जो ट्विटर हैंडलर्स हैं इन पर भी बाकायदा हम कह रहे हैं सख्ता तारी हो चुका है। जाहिर है कि वो किस मुंह से ट्वीट करेंगे। सब जो हैं चेले चांटे जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते थे, आज मुकम्मल खामोश हैं। और ये वो खामोशी है जो किसी तूफ़ान का नहीं बल्कि अफसोस का पेश खैमा है। दुआ है कि इस अफसोस से कुछ सोचने समझने का मौका भी मिले कि ये वतन है तो हम हैं, ये वतन है तो हम हैं। इस पे बात करने के लिए बांग्लादेश से फिर उनके सहाफ़ी जो कि रिपोर्टर हैं टीआरटी वर्ल्ड के बांग्लादेश में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद कमरुज़्ज़मान। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद कमरुज़्ज़मान फॉर ज्वाइनिंग अस। द सिचुएशन इन बांग्लादेश इज़ चेंजिंग रैपिडली। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन बांग्लादेश? Actually, after the fall of Sheikh Hasina, people are happy because in the last 15 years, there was a suffocating environment. Even if people post anything on social media against the irregularities or anything against then Prime Minister Sheikh Hasina, she faced trouble by the law enforcers. Any problem with sound? No, it's okay. We can hear you. Hi, do you hear me? You're audible. We can hear you. Please carry on. Okay. Actually, in the last 15 years, Bangladesh facing huge trouble, and there was a suffocating environment in the whole country, and people were in a very troublesome condition. Even
whenever anyone posts anything on social media, he or she faced trouble by the law enforcers. And there were many incidents of extrajudicial killings, enforced disappearances. So now people feels that they have got great relief, and even during yesterday's revelation, people termed it as revelation. I talked with so many people; they were so happy, and they termed it as if it's an independence for them. And people from all walks of life came out on the street to celebrate the festivity. And I saw that people, children, aged people, women, even many patients from the hospital came out on the street to celebrate the victory of the students. Actually, in the last 2 weeks, students had to struggle a lot, and more than 300 people, mostly students, including even children, died due to the brutal attack by police and the armed activists of the ruling Awami League and its student wing, Chhatra League, and other wings like Jubo League, Sechasevak League. So people are now relieved. People are now free, and they are really happy to see this scenario. And according to the latest condition, people are now actually waiting for an interim government with the representatives They're actually of the civil celebrating the society. situation. Yes, of course, they're celebrating the situation heartily, because now people said that even they were not sleeping properly at home in fear that any time police may raid and may take them, detain them, detention, arbitrary detention, and other harassment was a very common scenario in Bangladesh for the last 15 years. So people, as if they were going to sleep a sound sleep after the fall of dictator Sheikh Hasina, though she declared herself as a leader coming to power through a democratic election. But actually, in the last 15 years, there was no election, there is no participatory election. The opposition All right, I got parties your boycotted point. the elections. Qamar. Yes, yes. Qamar Zaman, I want to know, the whole world is actually surprised that a 1.5 month long student movement has toppled a government that won 4 elections. Wasn't Hasina Wajid a strong ruler? And everybody knows that India was behind her. Why didn't she realize that she was so much, that there was so much anger among the people? This is a fantastic question. Thank you so much. Actually, in the last 15 years, after I mean, she coming couldn't to smell power, that. She couldn't realize that. Yes. I'm just explaining very shortly. Actually, after 2019, when Sheikh Hasina came to power, and there was demonstrations by the opposition parties, all opposition parties, but Sheikh Hasina controlled that movement very strongly. Then after the 2014 general election, there was huge movement, but Sheikh Hasina controlled everything. And all the top leaders of Bangladesh Jamaat Islami were hanged in charges of crimes against humanity in 1971. So through a very controversial judicial process, there was huge movement, and Sheikh Hasina controlled everything. Then the Hifazat movement in 2013, that was also controlled by Sheikh Hasina. So her confidence level was so high, and she considered it just a petty number of students. They are demonstrating. So she considered it as a very teeny issue, minor issue. And even the second man of the ruling Awami League party, Obaidul Qadir, said that, this type of movement can be controlled only by Chhatra League. Chhatra League is the student wing of ruling Awami League. So they were so arrogant, and they didn't think that anything can topple down them from the power. So that type of confidence level made them so much arrogant. And people are saying that this is the result of such arrogance. And people actually in the last she's 15 facing years, the same arrogance. Yeah. Actually, it's not arrogance. Actually, people were so much fed up due to the irregularities, torturing, killings, enforced disappearances. So this is the outcome or blast of so many discontents people were absorbing That's the in the ultimate last outcome. 15 years.
Okay, Qamar This Zaman. is the ultimate outcome. The US has cancelled Hasina Wajid's visa, and today the Indian Foreign Ministry has made a very, very meaningful statement that Hasina Wajid has come to India temporarily, not permanently. Meaning India is also, you can say, reluctant to keep Hasina Wajid for more than a few days. It's very much surprising. Can we say she has been used by India? Actually, it may be surprising to you, but I'm not surprised at all, because So you were expecting India that from India? Yeah, of course, because India used them, and now Sheikh Hasina is very toxic to India also. All the people are not supporting Hasina. So people are already fed up about India because of their controlling of common waters, of the common rivers, and the other misbehavior, border killing. So now Sheikh Hasina has given everything as per the demand of India. So India has used her thoroughly, and there is nothing to get from Sheikh Hasina. So India will not take her now to rise the discontents among the people. This is the political Indian politicians are so much clever. So Sheikh Hasina is now like a tissue paper, used tissue paper to them. So it's very natural that India will not support Hasina anymore. They just used her to get their benefits. All right. Khalida Zia has been released, and the Jamaat-e-Islami is, of course, very active. What are the discussions regarding the interim government, and how long will it last, and which parties will be included in that, and will this government also be formed according to the students' wishes? Actually, yes, Khalida Zia has been released, and Jamaat is very active, and today, even after more than decades, the office, headquarters of Jamaat opened today, though the condition of the office was very vulnerable. And I went there in that press conference, and Jamaat leader said that they already meet Khalida Zia, and Jamaat leader, the top leader of Jamaat, said that as this is an outcome of revolution and sacrifice of the students, so they will listen the student more. And Jamaat also called on the army chief to listen very carefully the students' demands. And seemingly the students now so much smart, and even after this revolution, there is no police on the streets, even no traffic police. And today, when I wandered several places of capital Dhaka, I saw that there was no traffic police, and all the students who took part in the code reform movement, they are now controlling the traffic of the roads, so that people do not suffer. And even the students clean the road, they clean the parliament buildings. So the role of a student is very surprising, and this is the analysts say that this is the character of Z generation. Now Bangladesh, they're so much smart, and they know how to tackle the obstacles. And even yesterday, in many parts of the country, the temples of Hindus were protected by the students. And the whole night, they guarded those temples because they were in confusion that the supporters of Awami League and the miscreants from Awami League may do any anarchy and may attack the temples, so that they can blame the protesters. So students are so much conscious about all sorts of disorders coming from any side. This is a very positive side for the country. Qamar Zaman, everybody was surprised to see, I mean, it's very surprising for everyone that along with the Awami League, the statues of Bangladesh founder Sheikh Mujibur Rahman, they have been toppled. Actually, Sheikh Mujibur Rahman is considered to be the father by Awami League, not by the other political parties. So this is very clear, and Awami League propagated so much in the last 15 years to make Sheikh Mujib hero forcibly. People have huge honor, many people, to Sheikh Mujib, but Awami League made it so forcibly that people now fed up. That's why this is actually the anger to Sheikh Hasina. And
people just expressed their anger to Sheikh Hasina and toppled down the statue of Sheikh Mujib. So this is the outburst of people's anger because Sheikh Hasina fled and people couldn't able to catch her. So this is the natural outcome of the angers of so many people, and they toppled Natural down outcome all of the sorts of anger. signs Okay, I got your point. of the Thank you Awami very League. much. Yes. Thank you very much मोहम्मद कमरुज़्ज़मान प्लस। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की अगर मैं बात करूं तो मुल्क का सियासी मंजरनामा गर्द आलूद है और गर्द भी ऐसी कि छट कर नहीं दे रही है। कुछ वाजे है ना दिखाई दे रहा है, बस हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन का बस नहीं चल रहा कि किसी भी तरह हुकूमत का धड़न तख्ता कर दे, और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ऐसा किया जाए कि अपोजिशन की बोलती किसी तरह से बंद हो जाए। अब इस लड़ाई में आवाम का वही हाल हो रहा है जो हाथी की लड़ाई में मेंढक का होता है। हाथियों की लड़ाई और मेंढकों का जो हाल हो रहा हो, अवाम महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली के बिल कहर ढा रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और माहिर मईशत अलग वार्निंग दे रहे हैं कि कर्ज़ों का पहाड़ मुल्क की मईशत को पीस डालेगा, महंगी बिजली कारखानों पर ताले डाल देगी। लेकिन ये सुन कौन रहा है? जिन्होंने सुनना है वो सुनी अनसुनी किए हुए हैं। और अभी सारी सिचुएशन में, सूरत हाल में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो है अदम बर्दाश्त। इस अदम बर्दाश्त और सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में आज कौमी असम्बली में हुकूमत ने इलेक्शन तरमीम एक्ट मंजूर करके बज़ाहिर अपनी ताकत का इजहार किया है, और ऐवान होते ही ज़ाहिरी बातें कानून साजी के लिए हैं और ये ऐवान का पूरा हक भी है कि वो कानून साजी करे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोता और कादिर मंदोखेल। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, ये जो तरमीम हुई इलेक्शन एक्ट में, इसमें आपकी जमात को बहुत एतराज़ है। तो कानून साजी तो पार्लियामान का हक है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, क्यों पार्लियामान कानून साजी ना करे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने मौका दिया। देखिए, कानून साजी की बात नहीं है, आपने देखना है कि कानून साजी जो है वो क्या आइन के मुताबिक ठीक है, किस मौके पे की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसके मकासद क्या है और इस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है, तो आपको देखना बड़ा जरूरी है। अब जो सूरत हाल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 8-5 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थी सीटें और उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अवाम ने वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। इलेक्शन कमीशन की गलती थी जो उसने इन तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद किया था। तो उस गलती को सीधा करने के लिए, और जो उस वक्त हमसे हक छीना गया और हमें आज़ाद किया गया और ऐसे निशानात दिए गए, उसकी वजह ये थी कि लोगों को पता ना चल सके कि इनके निशानात क्या हैं, और लोग भूल जाएं, लोग समझ ना सकें, और लोगों को याद करवाने के लिए हमें जाकर डोर टू डोर जाकर दरवाजे के ऊपर बताना पड़ा, ताकि लोग जो हैं इनको वोट कम पड़े और ये जीत सकें। तो वो जो सारी गलती थी उसको जो रिड्रेस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर जाकर ये बेसिकली धावा बोलने जा रहे हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो खिलाफवर्जी करने जा रहे हैं। और वो इसी वजह से खिलाफवर्जी करना चाह रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि वो सीटें इनको दी जाएं, फिर आगे किसी की जो है वो एक्सटेंशन की जाए, फिर अपनी मर्जी से काले कानून लाए जाएं, लेकिन हम किसी सूरत इस तरमीम को नहीं मानते। अच्छा, मैं कादिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कादिर साहब, आप भी कानून को भी समझते हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, नईम पंजोता साहब भी सियासत में भी कदम रख चुके हैं, कानून को भी समझते हैं। कादिर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, इसके बाद अदलिया के साथ मुहाजराई बढ़ जाएगी? नई अदलिया के साथ तो मुहाजराई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप खुद तो ये समझ रही है, नईम पंजोता साहब भी ये फरमा रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप दोनों माहिर कानून है, मेरा तो काम है सवाल उठाना, मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, नहीं, अच्छा सवाल उठा लिए। अब इसका मतलब किस तरह भी ले ले, जी, उससे मुझे कम से कम सरोकार नहीं है। जी, जब वो कानून बनाना असेंबली का काम है तो वो किसी और भी बना सकते हैं। बिल्कुल है, असेंबली का हक। आइंदा इलेक्शन होगा, जिसको एक वोट मिलेगा वो भी MNMPA बनेगा। असेंबली की मर्जी है कि आइंदा इलेक्शन होगा तो कोई PhD से कम होगा तो वो नहीं लड़ सकेंगे, कानून है। असेंबली का इख्तियार है कि वो कुछ भी कर ले, तो इसमें किसी और का क्या लेना देना है। सब पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नईम पंजोता साहब ये इतनी जो आर्गूमेंट दे रहे हैं PTI आपकी सुप्रीम कोर्ट के लाइव जो ना वो जो कारकर्दगी है वो थी, प्रोसीडिंग्स थी, उसमें आपने एक जुमला सुना किसी वकील या रहनुमा ने ये कहा कि PTI को दिया जाए। ये तो वो वाली बात है
कि जमीन पे झगड़ा आप और पंजोता साहब का है और जाके जमीन मुझे मिल जाए, और डॉक्टर फीजा को अमेरिका वाले जो प्रॉपर्टी है वो भी मिल जाए। सुन ले कि हमें जो है सुन्नी काउंसिल में क्यों जाना पड़ा और इलेक्शन कमीशन की गलती के ऊपर का आप कहते कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, और आप कहते कि बिल्कुल जिनका हक है, अवाम ने वोट इनको दिया है, बल्कि आपको खुद जो है फॉर्म 45 लेकर बैठे रहे हैं पहले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर, लेकिन जब डेफिनेटली ऊपर से डायरेक्शन आई, आपकी पार्टी के एक अलायंस और तरीकाकार बन गया, उसके बाद आप जो है उनको सपोर्ट करें। ये कैसे लोग हैं जो वहां बैठकर तरमीम की बातें करें, जिनको अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, जो हर एक अपना हल्का हारा हुआ है, नवाज शरीफ अपना हल्का हारा हुआ है, शहबाज शरीफ अपना हल्का हारा हुआ है, तो उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ये उस एक डाके के ऊपर आप इनका सब्र और हौसला देख रही हो, एक डाके के बाद और आप उसकी देख रहे हो कि टॉक शो के कोई आदाब होते हैं, ये चल पड़े जैसे उनकी बानी ने तरबियत दी उनको। अब आप देख रहे हैं ये तरीका इनका। सवाल आपने मुझसे किए, बीच में कैसे कूदा, इतना उनको सब्र नहीं है, इतना इनको टॉक शो का आदाब और ख्याल नहीं है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने की बातें। भाई आपने बात की है ना, जरा मेरी बात में सुन ले पूरे। होंगे आप तुरम खान, होंगे आप बड़े बड़े वकील, बड़े लीडर होंगे, अगली की बात में सुन लेना। अब आप देख रहे हैं, अब डॉक्टर साहब आप देख लेंगे। अच्छा ठीक है, अब आप नहीं साहब एक मिनट, नहीं मैं नहीं जरा उनको बात मुकम्मल करें, मैं आपको मौका दूंगी। नहीं मिस्टर, दोनों की समझ नहीं आ रही। आप कोई गलत बात करेंगे और गलत बात को सपोर्ट करेंगे तो हम बात करेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें की, आपके साथ बहुत अच्छे हमारे प्रोग्राम रहे और हमेशा मैंने आपकी तारीफ की, लेकिन अगर आप कोई एक हक की बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा दिल चले ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप हक की बात नहीं करेंगे तो उनका दिल टूटेगा, तो आपकी बात से उनका दिल टूटा है, तो इसलिए आपको बता रहे थे। जी मंदोखेल साहब। ओ भाई मैं कौन होता हूँ उनका दिल तोड़ने वाला? कोई चीफ जस्टिस उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो भी सही नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोले तो भी सही नहीं है। मैं क्या चीज हूँ? मैं तो काम साज नहीं हूँ, मेरी क्या औकात है जब चीफ जस्टिस को नहीं। अब यार नहीं बजता, इस तरह नहीं करे, इस तरह के तमीज के अंदर वो कर ले, इस तरह ना करे ना। अब हर बात पे पूरे कचहरी बना रहे। आपसे सवाल करे तो जवाब दे देना, मुझे जवाब देने रहे आप डॉक्टर फीजा। चलें अच्छा नहीं, मैं आपको जवाब देने थे, मैं आपकी तरफ आती हूं। चलें डॉक्टर फीजा, इस तरह नहीं चलेगा। हाँ वो तो मेरे प्रोग्राम का भी नाम है, ऐसे नहीं चलेगा। चलें कादिर भाई आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे। कादिर साहब अपना मौक़िफ़ अपना पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैं नहीं आपकी तरफ आती हूँ। जी नहीं, आप साथ साथ लिख लें ना, जो बात वो करें इस पर अपने जवाब देना, पॉइंटर्स लिख लें। जी कादिर साहब। ये बताना पड़ता है इनको। कादिर साहब चलिए आप भी गुस्सा जरा ठंडा करें, कोई नींबू पानी पी लें, इजी हो जाए। तरीका है ना, कोई तमीज होती है। चलिए सर अब आप भी चुप कर जाए ना, देखिए आप भी ज्यादती कर रहे हैं। अब आप ये बात करेंगे फिर वो गुस्से में आपको जवाब देंगे। आपने नहीं प्रोग्राम करना तो आप बंद। अच्छा कोई इशू नहीं है सर, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तमीज की और लाइव चल रहा होगा और फिर लोग टिकर निकाल के कादिर साहब आप भी जरा हौसला रखें ना। आप इस तरह आप ना बोले फिर उनको गुस्सा आएगा, वो जवाब में आपको कुछ कह देंगे। आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें, ठीक है? नहीं एक मिनट कादिर साहब, आप भी इस तरह की बात ना करें, आप जरा गुस्सा होके अब जरा आगे अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें कादिर साहब। नहीं प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी कादिर साहब। ठीक है मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो खुद कह रहे हैं जी कि चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कादिर साहब, कादिर मंदोखेल, मैंने नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की बात की। कादिर साहब दोबारा बोलेंगे, मैं शो से आउट हो जाऊंगा। अच्छा नहीं आप प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी कादिर, बकवास करने की फजूल बातों के मेरे पास। अब कादिर साहब बकवास का वर्ड अगर बोलेंगे तो वो भी जवाब में कुछ कह देंगे ना। प्लीज आप दोनों हौसला रखें। बकवास नहीं तो और क्या है? बकवास अब आप लाइव शो में किसी को बोलेंगे कादिर साहब, फिर वो गुस्से में आपको कुछ कह देंगे। प्लीज आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें। मेहरबानी फरमाएं, आप बकवास मुझे ना सुनाएं। मुझे भी आगे से बात करना आती है, मेरा भी मुंह बंद नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप बात करें, मैं दरमियान में नहीं बोलूंगा, तो फिर आप बात करें। बोलो ना, चुप करो ना, अब तो चुप करो। कादिर साहब प्लीज कंटिन्यू करें, वो मान गए ना। आप देख रहे हैं, अब आप देख लेना। कादिर साहब वो खामोश हैं अब। अच्छा पहली बात तो ये है कि मैंने कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का ठेका नहीं उठाया। मैं तो खुद कहता हूँ फॉर्म 47 के लोग हैं, दोनों हारे हुए हैं, मरियम हारी भी है, अता तारड़ हारा हुआ है बिराउल के मुकाबले में। आप कौन सी जीते हुए? आप वजीरिस्तान में अली वजीर के मुकाबले में आप कैंडिडेट जीत सकता है, इमरान खान भी नहीं जीत सकता है। आपके वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के मुकाबले में आप कैंडिडेट जीत सकते हैं, इमरान खान भी नहीं जीत सकता है। दिखा दे फॉर्म 45। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये
कि मेरे इलेक्शन में जो मेरे साथ हुआ है, पंजोता साहब को साथ इस बात का दुख है कि मैं हर शो में बात क्यों नहीं करता हूँ, मैंने नंगा कर दिए इलेक्शन कराने वाले सिस्टम को। अब जिसने जो सुनना है मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। नंगा कर दिए, पूरा आलमी मीडिया ने मेरे हल्के को हाईलाइट किया है, क्योंकि जो है उनकी जो वोट है, जो स्टैंप लगे हुए एमक्यूएम के मुस्तफा, कल मेरे आज भी एक कल गुजरे हुए कल मेरा केस लगा हुआ था हाई कोर्ट में, और अब 20 तारीख को लगा हुआ है। और सवाल ये है कि मैं तो चीखता रहूं, मैं तो हर वक्त कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पिक इंटरेस्ट की है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। मैं तो कहता हूं अब नईम पंजोता साहब हर शो में मेरे सुनना चाहता है तो सुन ले बात, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं खुद उस कमेटी का जो हिस्सा था पहले, इसमें कानून साजी में, लॉ एंड ऑर्डर का या पार्लिमानी अफेयर्स का, तो कानून साजी असम्बली का हक है। असम्बली अगर कानून पास करे कि आपकी पार्टी ने साथ दिया तो हुकूमत बनी, वो अलग बात है, वजारतों का बोझ नहीं लिया। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। मैं तो आपको सिर्फ पहले ऐसे कानून की तालिब इल्म आपको बता दूं कि असम्बली का ये हक है, वो जो मर्जी कानून बना ले, किसी को बिल्कुल हक है। कौन कह रहा है कि हक नहीं है? कौन कह रहा है कि हक नहीं है? डॉक्टर फिजा ये वकील है, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 कहते हैं कोई भी वीडियो जो है ना उसमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं है, अदालत को एक्सेप्टेबल है। क्या इमरान खान की बहनें इमरान खान का बजाय सामने असी कोर कमांडर की वर्दी नहीं लेके आए? क्या कर्नल शेखाल को मुजस्मा को उठा के पटक के मारने वाला इनका करिंदा नहीं है, इनका वो नहीं है? क्या आर्मी फोर्सेस पे जो दीवारों पे मियाँ वाली गिराए इनके सारे लोग नहीं है? एक वीडियो तो चैलेंज करें, किस बात की? 9 मई के तो अभी फैसले बाकी है। सवाल ये है कि सारे सबूत मौजूद है, आप वकील है, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस केस को फैसला होना है, तो आप चैलेंज कर देना। आप क्यों बैठे हुए? आप टॉक शो में क्या कर रहे हो ना? जाके वकील हो, आप वो केस लड़े। सारे अच्छा देखिए 9 मई भी आपके सामने है। कादिर साहब 9 मई भी एक मिनट नहीं, मुझे एक चीज पूछने दीजिएगा। कादिर साहब 9 मई भी आपके सामने है, सबूत भी सबके सामने है। मुझे सिर्फ ये बता दें, अच्छा मुझे ये बता दें कि पार्टी पे बैन के हवाले से बातें हो रही थी कि पीटीआई पे बैन लग सकता है, इसके कितने % चांसेस हैं? 100% पहले भी मैंने मुखालफत की, आज भी कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, बैन उन्होंने टीएलपी पे लगाई थी, क्या रिजल्ट आया? हम ये कहते हैं कि ये गद्दार यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, फिर आप इन पे बैन भी लगाने के हक में नहीं है, क्या फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा ये हूँ। देखो इसके बावजूद देखो, एक बस अगर एक्सीडेंट करे तो आप बस पे पाबंदी नहीं लगाते हैं, ड्राइवर पे लगाते हैं, पैसेंजर पे लगाते हैं। पीटीआई तो एक बस है, अब बस जाके दीवार के साथ टक्कर मारे तो ड्राइवर को पकड़ ले, जिसकी उसको तो सजा होगी ना। उसके बारे में आपका कमेंट क्या है? किसके सजा होगी? 9 मई में जो इन्वॉल्व था। मैं कहता हूं सबको सजा होनी चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी सजा, इसकी माफी ना आर्मी चीफ के पास है, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। शोधा के लवाकिन मौजूद है, ये उनको इख्तियार है जो शोधा की बेरुमती किए, उनकी यादगार तोड़े, जिन्हें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। तो फिर इतनी ताखीर हो रही है ना कादिर साहब, ये जो ताखीर हो रही है इतनी ज्यादा कि 9 मई 2023 को हुआ था, अब 9 मई 2024 भी गुजर चुका है, अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, ये 1.25 साल हो चुके हैं। इतनी ताखीर जो हो रही है उसकी क्या वजह समझ आती है? उसकी वजह ये है कि सारे वकील टॉक शो में बैठे रहते हैं, अदालत से तारीख लेते हैं। बड़ा कानून बड़ा वाजिया है, 1997 का दहशतगर्दी का कानून है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला करो। तो ये आप कह रहे हैं कि जो 9 मई के मामले में जो ताखीर हो रही है, इसके जिम्मेदार ये वकील हैं जो टॉक शोज में बैठे रहते हैं। ये सारे वकील एमएनए तर्जुमान बन गए, टॉक शो में बैठे हैं, केस कौन लड़ेंगे? वहां पे जूनियर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वकला के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप जो है पार्टी के हवाले से बात करें कि किस जगह के ऊपर पार्टी का मौक़िफ़ गलत है। अगर मैं आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दूंगा कि आप वहां 45 लीडर बैठे रहते थे और आप गवर्नर बन गए, और अब आप आकर यहाँ पर आकर हमारे ऊपर अटैक करें, वही नून लीग जो आपको इतनी बुरी लगती थी, वही नून लीग जिसके बारे में आपके तमाम लीडरान कहते थे कि अब 4थी दफा वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, वही नून लीग के साथ बैठ के जो है रंगलियां मना रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। सेकंड बात ये है कि गरीब को जेल से निकाल दो, सबूत नहीं है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो जाके बरी कराओ ना। अब बात करने देना, जाके बरी कराओ ना, केस चलाओ ना, क्यों नहीं चलाते हो? इंटरप्ट करता हूं, आपको शो के रूल्स याद आ जाते हैं। जब मैं बात करता हूं
दरमियान में आप बोलते हैं, मुझे बोलने दें। सरगोदा ATC की अदालत फैसला दिया है। अदालत ने ये कहा है कि जनाब कोई एविडेंस नहीं है और जो एविडेंस पेश की गई है वो सारी फैब्रिकेटेड है, लिहाजा उमर अयूब समेत तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है 9 मई के मुकदमात में। वो वहां पर ISI के ऊपर हमला और एयरबेस के ऊपर हमला का केस था। इमरान खान साहब के 3 केसेस इस्लामाबाद में इस वजह से बरी हुए हैं 9 मई के कि कोई एविडेंस नहीं मिली। वही अंदलीब अब्बास जो वहां पर मौजूद थी और वो छत से लहरा रही थी और वही वहां पर जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठी थी अंदलीब अब्बास PTI का तलकी करती है उसे छोड़ दिया गया। और कोई शाह जिसने 1 साल जेल काटी, कभी एक मुकदमे में, कभी दूसरे मुकदमे में, कभी तीसरे मुकदमे में। 9 मई अगर हमने करवाया है तो CCTV फुटेजेस किसने चुराई हैं? लेकर आए। CCTV फुटेजेस किसके पास हैं? हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को अगवा किया गया, वो पंजोता साहब जो 9 मई में जो लोग शोहदा के मुजस्मों की तौहीन कर रहे थे, जो कुछ वहाँ पर हो रहा था, कोर कमांडर हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा था, वो आपके लोग नहीं थे क्या? वो PTI के लोग नहीं थे? पंजोता साहब, हमारे पास लोगों को उकसाया जा रहा है, कैसे लोगों को अंदर ले जाया जाए, कैसे पहले से शीशे टूटे हुए हैं, कैसे पहले से सब आपकी पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे क्या? अच्छा पंजोता साहब मुझे एक चीज बता दें। नहीं पंजोता साहब, सुन ले के लिए आप लोगों को नहीं साहब, मेरा गला खराब है, मैं ज्यादा जोर लगा के आज नहीं बोल पा रही। नहीं पंजोता साहब मेरी बात सुन लें। हसन नियाजी कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था और क्या लहरा रहा था हवा में? हसन न्याजी के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसने पेंट लहराई है, ठीक है। किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था? किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था? नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहा था, पीपल्स पार्टी को कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान को कर रहा था, MKM को कर रहा था, PTI को कर रहा था, किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था? मेरा ये सवाल है। सुन लेना, देखिए अगर उसने कुछ जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी वो जुर्म नहीं है आपकी नजर में? 1 साल हो गया, पूरी दुनिया देख रही है वो वीडियो, वो फुटेज, और कोई जुर्म नहीं है आपकी नजर में? 1 साल हो गया, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको पता है यूनिफॉर्म और वर्दी की कितनी इज्जत होती है? एक यूनिफॉर्म की कितनी रिस्पेक्ट होती है? सुप्रीम कोर्ट में केस लटकाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की कितनी इज्जत होती है आपको अंदाजा है? किया है। अगर किसी ने पेंट लहराई है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि लोगों को मारें, पीटें, उनको फेयर ट्रायल का मौका ना दें। 1 साल फिजिकल रिमांड के ऊपर आपने अपने पास रखा हुआ है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये किस कानून के तहत है? मुझे दिखा दें। सब लास्ट कमेंट, चलिए मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, ठीक है। नईम साहब आपका पूरा पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। कादिर साहब आपका लास्ट कमेंट। नईम साहब ठीक है, कादिर साहब लास्ट कमेंट, लास्ट मेरे पास आखिरी मिनट है, जल्दी से प्लीज लास्ट कमेंट। मैं नईम पंजोता साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई गवाही नहीं होगा बास केसेस में, मगर उसको अदालत में कौन चलाएगा? इनको टॉक शो से फुर्सत होगी तो अदालत जाएंगे। और ये जो 9 मई की इमरान खान के 2 केस का हवाला दे रहे, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल था, वो जरा हसन न्याजी के केस में बरी कराया, वो जाके मियाँ वाली का दीवार जो गिराया था आर्मी का, वो बरी कराया, वो कर्नल शेनखार का केस को बरी कराया, वो MM आलम की जहाज केस को बरी कराया। ये 2 मजिस्ट्रेट केस उनने कहा है, वहां पे वो खत्म हो गए। भाई मैं ये कहूंगा, अल्लाह करे सारे केस में आप बरी हो जाए, चलाओ तो सही ना, आप अदालत में तो चले जाओ ना। सारे वकील शाम में जो है ना वो टॉक शो की तैयारी कर रहे हैं, शाम में बैठे रहते हैं। भाई जाओ अदालत में केस चलाओ, अपनी कायदीन को, अपने लोगों को बरी कराओ। अच्छा कादिर साहब वैसे एक सवाल है, कादिर साहब लाइटर नोट पे एक सवाल है। नईम साहब 1 मिनट, कादिर साहब मेरा लाइटर नोट पे एक सवाल है कि ठीक है अगर वकीला जो है केस की तैयारी सही नहीं करते, नहीं जाते, ये गलत बात है, लेकिन आपने बार बार का टॉक शो में बैठे रहते हैं, आपको इनके टॉक शो में बैठने में बहुत एतराज है। जी कादिर साहब क्यों बैठे होंगे? मैं इसी सोच से क्या आज लाइटर नोट पे बात था इस्लामाबाद में, ये क्यों नहीं आए हुए थे? जी कादिर साहब आपको इनके टॉक शो में बैठने में क्यों एतराज है? नहीं पंजोता साहब के नहीं, मैं इस वे कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी वकील है जी यार सुनने तो दो भाई, खुदा का वास्ता। मैं कह रहा हूँ कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो आजकल इमरान खान साहब का तर्जुमान बना हुआ है, खुदा की कसम PTI के कोई भी नहीं जानता है। शेर अफजल मरोज साहब खुद कहता था कि मैं वकील था, बाद में PTI में आ गया था। सवाल ये है कि कानून बड़ा वाज़ेह है, अगर जज नहीं चलाता है तो जैसे इद्दत केस आपने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज किया है कि 15 दिन के अंदर फैसले कर रहे, तो आप जाएं उसके फैसले को चैलेंज कर रहे कि बाबा 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, या तो हमें सजा दो या बरी कराओ। आप क्यों दरखास्त नहीं देते हो? वंस
एप्लीकेशन कहता है जिस केस चले में ये चालान नहीं लंबी है, डिस्कशन चली गई है। मैं काफी देर से लास्ट कमेंट की बात पे प्रोग्राम का टाइम काफी ऊपर चला गया है। दोबारा आप दोनों को इनवाइट करेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। दोनों बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।